अस्सलामुअलैकुम जी। जो वेजिटेबल सब्ज़ी के शौकीन हैं, ये प्रोग्राम उनके लिए है। अच्छी तरह से इसको देखना है, समझना है, उसके बाद जो है आप इंशाल्लाह आप भी वैसा ही काम करना। ठीक है, आपको मटेरियल बता दूंगा। सबसे पहले ये बताता हूँ आपको कि ये जो घिया तोरी है, ठीक है, घिया तोरी तो आपको पता ही है कि ये काफ़ी मशहूर होती है कि जी, और सालन भी इसका बेहतरीन बनता है। ठीक है, ये किचन के अंदर इतना टेस्टी सालन होता है जैसे गोश्त होता है, इसका सालन बहुत अच्छा बनता है। तो ये जो आपको ये नज़र आ रहा है, ये घिया तोरी एक होती है। घिया तोरी बिल्कुल बाहर से होती है प्लेन। ठीक है, ये वो वाली घिया तोरी है, इसको कहते हैं पसली तोरी। पसली तोरी इसको इसीलिए कहा जाता है क्योंकि ये इसके अंदर ये लाइनें होती हैं। ये समझ लें कि ये जो ये नंबर 1 पे आती है ये वाली। ठीक है, ये वाली जो तोरी आपको पसलियाँ इसकी नज़र आ रही हैं, इसका अगर आप कभी जिसने सालन खाया होगा उसको इसकी कदर का पता होगा कि ये पसली तोरी है जो ये कैसी होती है। दरअसल में ये पसली तोरी इसको इसीलिए कहा जाता है, इसके अंदर लाइनें होती हैं, तो सालन इसका इतना टेस्टी होता है कि आप जो प्लेन वाली घिया तोरी है उसे भी भूल जाएंगे। उसे तो बहुत ज़्यादा अच्छा सालन इसका बनता है और ये ज़्यादा तादाद में लगती भी हैं। और दूसरे नंबर पे आज मैं इसके जो है ना सीड निकालूंगा। ठीक है, ये सीड निकाल के कुछ मैं ख़ुद लगाऊंगा और कुछ मैं अगर कोई मेरा करीब आसपास अगर रहता होगा, अगर मुझसे वो लेना चाहेगा तो ये सीड उसको बिल्कुल फ्री मिलेंगे। तो बस उसने ये मंगवाने हैं। ये देखें, थोड़े से मैं सीड इस तरफ से इसके निकाल के चेक करता हूँ। ये ठीक है, बिल्कुल इसको बैक साइड से आपने ऐसे कर लेना है। ठीक है, और जो ये देखें, अगर इनके अंदर से आवाज़ अगर आ रही होगी तो समझ लेना कि ये सीड है। ये देखें, और कितना ज़बरदस्त और कितने फ्रेश सीड हैं। तो जो मैं आपको एक और चीज़ बता देता हूँ, ये बिल्कुल जब ये कुछ लोग जो है ना सीड निकालते हैं, अक्सर कहते हैं जी पैकेट में से थोड़े से सीड निकले हैं, उसमें भी कुछ ग्रोथ कर गए तो कुछ ने ग्रोथ नहीं की। ठीक है, तो ये देखें, दरअसल में इसके सीड जिस कारीगर बंदा हमेशा ये याद रखना, सीड जब भी निकालेगा बिल्कुल जो रेडी हो जाते हैं तो उस तरीके से ये सीड जो है ना निकलते रहेंगे। ठीक है, ये देख लें, अभी एक ये घिया तोरी से कितने सीड निकले हैं। ठीक है जी, चलें जी, ये तो खाली होगा। अब दूसरे को देख लेते हैं। और इसका यही तरीका जो मैंने आपको बताया, ये देखें। ठीक है, तो सीड देखें माशाल्लाह कितने फ्रेश हैं और ज़बरदस्त हैं। अगर आजकल के दिन के अंदर अगर आप इसको लगाते हैं तो ये फौरी तौर पे चल भी जाएंगे। और इस पर जो है ये ज़्यादा लंबाई में भी नहीं जाती, ये थोड़ी सी हाइट में भी ये जल्दी तोरी उठा लेती है। पसली तोरी जब आप खानी शुरू कर देंगे तो दूसरी तोरी को आप भूल जाएंगे, इतनी अच्छी ये तोरी होती है। ठीक है, तो अब ये देख लेते हैं, इसके अंदर भी है माशाल्लाह। ये देखें, इसके 3 सुराख बने होते हैं, तो यहाँ से इसके अंदर जो है ना ये ऐसे ऐसे सीड जो है ना ये निकलने शुरू हो गए इसके भी। ये देखें, ठीक है जी, आपने हल्का सा बस इसको ऐसे करके जो है ना सीड इसके आस्ता आस्ता दबाते जाना है ऐसे। ठीक है, तो सीड जो है ना इसके बाहर आते जाएंगे। और इसके अंदर भी जी देख लेते हैं कितने हैं। ये 3 पीस हैं, तो देखें सीड माशाल्लाह इसमें से कितने सीड निकल रहे हैं। तो ये देखें, ओहो, ये नीचे भी गिर गए। ये देखें, क्या बात है, सीड देख रहे हैं जी। इस तरीके से आपने जो सीड जो है ना इनके निकालने हैं। ठीक है, मटेरियल आपने पत्तों वाली खाद और डीकम्पोस्ट गोबर खाद जो है गमले के अंदर लगाना चाहेंगे तो कोई मसला नहीं है, ज़मीन में लगाना चाहेंगे तो कोई मसला नहीं है। गमले में लगाएंगे तो 12 से लेके 14 इंच गमले के अंदर तक आप इसको लगा सकते हैं। ये वाले जो विंटर सीड हैं, ये सीड वेजिटेबल सब्ज़ी के हैं, तो ये इतने माशाल्लाह अच्छे हैं। ये आपके सामने ही मैंने निकाले हैं। तो ये जो जिनको ज़रूरत होगी फिर थोड़े थोड़े करके उनको देता रहूँगा। ठीक है जी, तो आपको मटेरियल मैंने बताया कि अच्छी तरह से उस मटेरियल को मिक्स कर लेना है, गमले के अंदर डाल लेना है। तो डालने के बाद आपने ये तकरीबन ज़्यादा इसको गहराई में नहीं लेके जाना, यानी कि 3-4 इंच तक नहीं, इसको 2 इंच जो सीड है वो गहराई में जाना चाहिए। अगर कुछ लोग लगाते हैं इसको थोड़ा सा सीड इसका ऊपर रखते हैं, अगर उसकी जड़ वगैरह बाहर से नज़र आ रही होगी, वो आपका जो ये तोरी का जो पौधा है वो कमज़ोर भी रहेगा और उसको तो तोरी लगेगी भी कम। ठीक है, मजबूती भी उसकी कम होती है।
क्योंकि उसको खुराक भी फिर कम मिलती है। थोड़ा सा इसको अगर 2 इंच गहराई में जाके लगाएंगे तो इसका नीचे जो मुड होता है तोरी का वो भी बेहतरीन बनेगा और ये ग्रोथ भी ज़बरदस्त करेगी। और आपको बता दूं, छां पर बिल्कुल भी नहीं आपने लगाना, इसको फुल धूप पर रखना है। गमले के अंदर लगाने तो फुल धूप पे रखना है, अगर क्यारी में लगाना है तो फुल धूप पर लगानी है, ठीक है। तो ये तोरी बेहतरीन ग्रोथ करेगी और आप याद करेंगे कि वाकई मुर्तज़ा साहब आपने ठीक कहा था, ये इतने अच्छे सीड हैं। तो अभी मैं टोटल जो इनमें रह गए हैं वो भी निकालूंगा। उसके बाद जी अगर जब आप ये अगर इसकी सीडलिंग कर लेते हैं, लगा लेते हैं, तो उसके बाद जो है अगर मैं भी लगाऊंगा तो आपको इसकी अपडेट वगैरह चेक करवाता रहूँगा कि जो मैंने तोरियाँ लगाई थी उनका रिज़ल्ट कैसा है और जो आपने लगाई हैं उनका रिज़ल्ट कैसा है। ठीक है जी, आज का मेरा इतना ही प्रोग्राम है। मिलता हूँ किसी अगले प्रोग्राम के साथ, तब तक अल्लाह निगहबान।